अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन आप अपने दामन और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम ली है फोल्ड में। ये बुकरम 11 इंचेस है। इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी मैंने 3 इंचेस ली है। चौड़ाई आपने अपने ट्राउज़र के पायचे के मुताबिक लेनी है या आस्तीन की। अगर आप इसको डिज़ाइनिंग करें तो फिर आस्तीन के मुताबिक लीजिएगा। अगर आप इसको दामन के हिसाब से बना रहे हैं तो फिर दामन के हिसाब से बनाइएगा। अब इसको मैंने फ़ोल्ड करके सेंटर की क्रीज़ बना ली है और उस पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है सेंटर की क्रीज़ के ऊपर। अब हम इसको लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। पूरी स्ट्रिप को अपने लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और सेंटर में देखें नाखून की मदद से इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रीज़ बना लेंगे और क्रीज़ के ऊपर हम फिर से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे सेंटर इसका बना लिया है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरीके से मार्जिन लेके ना यहाँ पे इस तरह से फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लगे तो। यहाँ पे मैंने एक कार्ड लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंचेस है। ये स्क्वायर पीस है। इसके भी देखिए मैं इस तरीके से इस पर लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि ये जो हमारा स्क्वायर पीस है इसको जब हम अपने पैटर्न के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो है ना मेजरमेंट के साथ आएगा। वरना ये होता है कि फिर डिज़ाइन हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो एक क्रॉस बन गया है। अब आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट इस तरीके से रखना है। तो देखिए यहाँ पे लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आपकी लाइन जो है वो सीधी हो गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा स्क्वायर जो है वो बिल्कुल फाइन पोजिशन पर है। अब इस स्क्वायर के हम चारों तरफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेना है इस तरह से और फिर से इस बॉक्स को ड्रॉ करना है। तो देखिए सेंटर वाली जो लाइन है बिल्कुल वो स्ट्रेट आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा बॉक्स जो है बिल्कुल सही पोजीशन पर है। अब हमने फिर से 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और फिर से इस तरह से बॉक्स ड्रॉ किया है। ठीक है, 4 बार मैंने एक साइड पर ड्रॉ किए थे और इसी तरीके से 3 टाइम्स जो है ना दूसरी तरफ मैंने ड्रॉ कर लिए थे। तो ये टोटल जो है हमारे वो 7 बॉक्सेस हो गए थे। अब इसको कट करने का तरीका देखें। इसको जस्ट आपने फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से कट करना है तो दोनों साइड से आराम से कट हो जाएगा। तो सारे ही बॉक्सेस को आपने 1 बाय 1 इसी तरीके से कट करना है। इजीली ये कट हो जाएगा और जल्दी से बन जाएगा। ये देखिए, तो 1 बाय 1 में सारे बॉक्सेस को इस तरह से कट करके मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने ट्राउज़र का अपोजिट साइड ली है यानी कि रॉन्ग साइड ली है और उसके ऊपर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बॉटम साइड पर और इसको बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के इसको आयरन की मदद से इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अब ये देखिए कपड़े को हमने किस तरीके से कट करना है। इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे, उसके बाद इसी कट से हमने 4 कट लगाने हैं। तो इस तरीके से आपका जो कट है ना वो 4 कट में इस तरह से बन जाएगा और कपड़ा जो है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ग्लू लगाकर और इस तरीके से चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सारी जो कपड़े थे वो मैंने कट कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 1.3 इंचेस। लंबाई अपने हिसाब से लेनी क्योंकि इसमें से भी स्ट्रिप कट होंगी तो हमारे पास जितना कपड़ा होगा उसके हिसाब से हमने फिर स्ट्रिप लेनी है। मैं आपको एक छोटी स्ट्रिप बना के यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब इसको मैंने इस तरह से सिलाई चला दी है। अब मैंने एक बड़ी सुई ली है, उसमें मैं डबल धागा डालूँगी यानी कि नॉर्मली हम जो सुई में सिंगल धागा डालते हैं ना, इसमें हमने धागे को डबल करके डालना है। ये देखिए मैंने धागे को यहाँ पे डबल कर लिया है और आराम से धागा डबल चला जाता है क्योंकि इसका सुराख जो है वो बड़ा होता है। अब आप इसको जब गिरा लगाएंगे तो ये 4 धागे हो जाएंगे। नॉर्मली सुई में 2 धागे होते हैं और ये 4 धागे होते हैं। इस तरीके से देखें। अब आपने एक तरफ से इसको सुई को गुजारना है कपड़े में से और सिंगल कपड़े में से गुजारना है, दोनों कपड़ों में से नहीं गुजारना। अब सुई को उल्टा करेंगे और इसे स्ट्रिप में से गुजारेंगे, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और इस तरह से देखिए सारे कपड़े को आप नीचे की तरफ लेते जाएं और ये धागा इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब आपने धागे को खींचते जाना है और नीचे से कपड़े को फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ से। तो बिल्कुल आसानी के साथ ये स्ट्रिप बनकर तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने एक चौड़ी स्ट्रिप तैयार की है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये स्ट्रिप हमने सीधे कपड़े की तैयार की है। इसके लिए हमें कोई आड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, ये सीधी हमने सीधा कपड़ा लिया था इसके लिए। तो चलेंगे, यहाँ पर हमारी स्ट्रिप तैयार हो गई है। अब सिलाई को हम सेंटर में करेंगे और इस तरह से करके हम इस्त्री कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप तैयार कर ली थी। अब इसकी मैं यहाँ पर पहले मेजरमेंट देख लेती हूँ कि कितनी आएगी। तकरीबन इतनी मेरे पास मेजरमेंट आ रही थी। 3 इंच की ये मेजरमेंट बनी थी, बाद में मैंने इसको मेजर कर लिया था। तो आप भी 2.5 से 3 इंच की स्ट्रिप कट कीजिएगा और उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको 4 स्ट्रिप यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने 4 स्ट्रिप निकाली हैं और इनको यहाँ पे पेस्ट करने का तरीका ये है
कि जब हमने यहाँ पे ट्राउज़र को उल्टा रखा हुआ है तो स्ट्रिप भी हमने उल्टी रखनी है, यानी कि जो इसकी सिलाई वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो फाइन साइड है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि जो नज़र आएगी। तो ये देखिए सिलाई वाली साइड को आपने पीछे की तरफ रखा है, यानी कि ऊपर की तरफ रखा है। और यहाँ पे पहले मैं 2 स्ट्रिप लगा रही हूँ इस तरह से। अब ये जो स्ट्रिप है इसके इस तरह से क्रॉस में जाएगी, एक स्ट्रिप के नीचे से आएगी और एक स्ट्रिप के ऊपर से आएगी। अब इसके बराबर में जो स्ट्रिप आएगी वो यहाँ से इस तरीके से आप डालेंगे। देखें दोनों स्ट्रिप अपोजिट आनी चाहिए एक दूसरे को। और ये देखिए जो सेंटर के गैप है ना ये सब बिल्कुल इक्वल है, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्नर से भी सेंटर से भी सारे जो गैप है ना वो आपने इक्वल रखने हैं। अब मैंने यहाँ पे अलग से कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, इसकी जगह आप ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है, चौड़ाई हमने अपने ट्राउज़र के हिसाब से ली है। कपड़े को नीचे रखेंगे, ट्राउज़र को उल्टा करके उसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पे हमारी बुकरम है उसके बिल्कुल साथ साथ हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई चला दी है और हमारा कपड़ा यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब इस कपड़े को हम बैक साइड की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से कि सामने से नज़र ना आए। और ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा बुकरम से ऊपर वो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर इसको प्रेस किया जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल कपड़े के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ध्यान दीजिएगा कि सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इस तरह से देखिए अब स्ट्रिप हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो है ना देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, जो बॉक्सेस बने हुए हैं सेंटर से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ को ज़रा आप और से देखिएगा और समझिएगा कि ये हम किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही नीटनेस लाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी जो धागे के कॉर्नर से ना वो नज़र आएंगे, वो बुरे लगते हैं, फिर बाद में उससे सफाई नहीं आती। अभी देखिए मैंने सेंटर से शुरू किया है, एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं दोबारा से सेंटर पे आई तो फिर दूसरा बॉक्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हमारा जो एंड होगा ना उसी सेंटर के ऊपर हो जाएगा। देखें यहाँ पर अब 2 बॉक्सेस तैयार हो गए। मैंने इस तरीके से धागे को पक्का किया और बाहर इसका धागा निकाल के इसका धागे को कट कर दिया। अब इनकी भी इसी तरीके से हमने सिलाई करनी है, इनकी भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। और ये वाला बॉक्स है ना इसके अंदर की तरफ से सिलाई लेते हुए आएंगे और इसको रेडी कर लेंगे। तो सारे बॉक्सेस पे मैंने सिलाई लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे रखेंगे लेस को और इस तरीके से किनारे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको सिलाई चलाते हुए ना बहुत एहतियात करनी है कि आपकी जो सिलाई है ना बिल्कुल किनारे पे ही लगे और बिल्कुल सीधी लगे, क्योंकि ये सिलाइयाँ नज़र आती हैं ऊपर की तरफ से, तो इनको सफाई से लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लावर लेस ली है जिसमें से मैं फ्लावर्स कट कर रही हूँ। अब ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ना धागे, इसके ऊपर आपने ये फ्लावर्स लगा देने हैं। तो ये देखें ये जो आपकी सिलाइयाँ हैं ना ये सब इनविजिबल हो जाएंगी और आपकी जो बॉक्सेस है ना वो बिल्कुल नीटनेस के साथ यहाँ पे नज़र आएंगी। कोई धागे का किनारा, कोई यहाँ पे डबल स्टिच आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो कॉर्नर्स पे भी मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे। इसके बाद फ्लावर्स को मैंने हैंड स्टिच कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इसका एंड रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो आपको कैसा लगा आज का डिज़ाइन फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।